सदा हरि। इसमें हम लोगों ने अभी तक सुना था तृणादपि सुनीचेन, कि जो भक्त हैं जो सब समय नाम संकीर्तन करना चाहते हैं उनको तिनके से भी अधिक सुनीच अर्थात अपने धर्म में प्रतिष्ठित होना चाहिए, आत्म धर्म में। क्योंकि जो तृण है वो जड़ है और वो अपने जड़ धर्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। किंतु हम लोग चिन्मय आत्मा हैं, लेकिन चिन्मय आत्मा होने पर भी हम जो धर्म का पालन कर रहे हैं वो जड़ ही है। क्योंकि जड़ शरीरों के जितने भी धर्म होते हैं वो सब जड़ ही होते हैं। इसलिए हमारे अंदर में दीनता होनी चाहिए। पिछली क्लास में भी हमने बताया था किस प्रकार से अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवानवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात कुरु। हे हरि, अपराध सहस्त्र भाजनम, मैं सहस्रों अपराधों का अपराधी हूँ तथा दंडनीय हूँ, क्योंकि अपराध का तो दंड दिया ही जाएगा, तो इसलिए मैं बहुत अधिक दंडनीय हूँ। पतितम भीम भवानव उदरे, और इस भीषण भव महासागर में डूब भी रहा हूँ। मैं पथविहीन हूँ। आपके चरण कमलों की अगतिम शरणागतम, जो आपके चरण कमल हैं वो सबकी गति हैं, इसलिए आप मुझे अपनी शरण में ले लो। क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है कि आप अपने शरणागत की अवश्य रक्षा करते हैं, इसलिए मेरी भी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से देखो जो बताया यहाँ पर दीनता आएगी। अभी हम लोग सोच लें भले ही ऐसा बोल दें श्लोक में, लेकिन हमारे अंदर में ये भावना कैसे आएगी कि मैंने हजारों अपराध किए हैं। हमको तो लग रहा है कि हम तो कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई पाप भी नहीं कर रहे। संसार के लोग और देखो सब इतना इतना पाप करते, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। जब तक इस प्रकार की भावना है तब तक हमारे अंदर इस प्रकार की दीनता कैसे आएगी। इसलिए विचार करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, श्री कविराज गोस्वामी किस प्रकार से अपने आप को जगाई मदाई से भी ज्यादा पापी कह रहे हैं। क्योंकि अगर मैं जगाई मदाई से अधिक पापी नहीं होता, अगर मेरे सहस्रों अपराध नहीं होते, तो मेरा अब तक उद्धार हो जाना चाहिए था। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम पुकारा था, उसी से उसका सारा का सारा प्रारब्ध कट गया था। और हम तो भगवान को जान करके, भगवान के नाम को सदगुरु से, मतलब नारायण जो नाम है वो ऐश्वर्य परक नाम है, हम लोग माधुर्य परक में भी सर्वोत्तम हरे कृष्ण महामंत्र जो राधा कृष्ण का महामंत्र है, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिसको कीर्तन किया है और स्वयं उन्होंने जगत के लोगों को कीर्तन करने के लिए दिया है, ऐसा महामंत्र कर रहे हैं जो कि नारायण नाम से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर भी मेरे पाप दूर नहीं हो रहे, प्रारब्ध अपराध कुछ भी दूर नहीं हो रहा है, मेरा नाम में मन नहीं लग रहा है, अनर्थ कम ही नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब मैं महा अपराधी हूँ। इस प्रकार से जब विचार करेंगे तब तो दीनता आएगी। जब ये विचार ही नहीं करेंगे तो फिर खाली श्लोक बोलने से कुछ नहीं होगा। हृदय से वो दीनता होनी चाहिए, और उस दीनता को फिर कृष्ण सुनते हैं। तो सुनते हैं फिर जाकर के हमारा कुछ कल्याण हो पाएगा। इसलिए ये इस प्रकार के दैन्य वचन साधकों को प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। बहुत सारे अधिकतर लोग देखा है वो मधुर रस के कीर्तन करना शुरू कर देते। अरे भाई, अपनी स्थिति भी तो देखनी चाहिए। मधुर रस हमारा साध्य है, लक्ष्य है, लेकिन साधन क्या करोगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो अभी बच्चा ही है छोटा, और वो बड़ा होकर के इंजीनियर, डॉक्टर या IAS, PCS कुछ बनना चाहता है। तो ये बताओ, अब वो है 5th क्लास में और वो IAS, PCS और इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की किताबें खरीद के पढ़ेगा क्या, कि 5वीं क्लास की किताबें पढ़ेगा। इस बात को ही लोग समझते ही नहीं है। वो बस वो साध्य है, गुरुजी ने बोला है राधा दास्यम, तो बस खरीद लाओ किताबें मधुर मधुर, जितनी भी उज्ज्वल नीलमणि, गीत गोविंद,
राधा रस सुधा निधि, ये सब किताबें खरीद लो, उनको ही पढ़ना शुरू कर दो, तो हो गया। तुम हो तो अभी अनर्थग्रस्त अवस्था में 5वीं क्लास में, और किताबें पढ़ने लगे तुम PhD की, अभी तुम्हारी क्या स्थिति होगी, ये विचार कर लेना चाहिए। जैसे एक 5वीं क्लास का बच्चा जब इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ेगा तो उसकी जो स्थिति होगी हमारी भी वही होगी। इसलिए हम लोगों को अपने अधिकार के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे आत्मनिवेदन के पद हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा पापे रत, किछु नाही मोरग। मैं विषयी हूँ, दुर्जन हूँ, सब समय मेरे अंदर काम क्रोध मोह लोभ डूबे रहते हैं। आश्चर्य की बात है, मैं इतना हरि नाम करता हूँ किंतु हरि नाम में तो मन 1 मिनट के लिए भी नहीं लगता है, और संसार में ही मन लगा रहता है। ऊपर से मैं हरि नाम करता रहता हूँ। इस प्रकार से इस बात की चिंता करके फिर मन में दुख होना चाहिए, और वास्तव में तब आत्मनिवेदन निकलेगा हृदय से। तब गोपीनाथ जी सुनेंगे, हाँ ये सच में अपने आप को विषयी दुर्जन मान रहा है, केवल ऊपर से बोल नहीं रहा है। नहीं तो खाली ऊपर से बोलेंगे तो जैसा पिछली क्लास में बताया था कि वो साधु कहता था, अरे मैं पापी हूँ पापी हूँ, किसी दूसरे ने जाकर कह दिया ओए पापी, तो उसको गुस्सा आ गया। तो ऐसे कपटी व्यक्ति की बातें भगवान क्यों सुनेंगे? भगवान के सामने तो कपट नहीं चलेगा ना। इसलिए हम लोगों को ऐसे शरणागति के, आत्मनिवेदन के, इस प्रकार के ही कीर्तन, वैष्णवों की वंदना, ये सब कीर्तन करने चाहिए, जिससे कि हमारा कल्याण होगा। कभी विशेष तिथियां आती जैसे राधाष्टमी इत्यादि, उस समय राधा जी की महिमा परक कीर्तन करें, उसमें कोई दोष नहीं होता है। तिथि पालन करने में कभी कोई दोष नहीं होता है। लेकिन रोज रोज अपने अनर्थ अवस्था को छोड़ करके और उच्च अवस्था के करेंगे तो हमको दोष लगेगा। भगवान ने ये बताया, स्वे स्वे अधिकार या निष्ठा सगुण परिकीर्तिता विपर्यस्त दोष स्यात् उभयोरेष निर्णय। अपने अपने अधिकार के अनुसार निष्ठा रखनी चाहिए, दूसरों को भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सीनियर भक्त हैं, अब उनकी अवस्था थोड़ी ऊंची है, अब वो जैसा कर रहे हैं कि हम भी वैसे ही अनुकरण करना शुरू कर दें, तो इसलिए वहां पर भी दोष हो जाएगा, क्योंकि हमारी निष्ठा अर्थात हमारा अधिकार है अभी अनर्थ में, और वो हैं रुचि वाले साधक। तो रुचि वाले साधक को तो निश्चित रूप से कुछ रस विचार भी आना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और हमें अनर्थग्रस्त, हमने उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया। तो इसलिए दीनता पूर्वक अभी हम लोगों को इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। न मृषा परमार्थ में शृणु विज्ञापनम एकम अग्रतः, यदि में न दयिष्यते ततो दयनीयस्तव नाथ दुर्लभ। हे हरि, आपके चरण कमलों में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आप मुझ पर दया करें या न करें, किंतु मेरी प्रार्थना है कि आपको मुझ जैसा दया का पात्र इस जगत में और कोई नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मुझ पर दया करनी पड़ेगी। कहते क्यों दया करनी पड़ेगी? तो भगवान से कह रहा है भक्त कि प्रभु इसलिए दया करनी पड़ेगी क्योंकि आपका नाम दयामय है। सारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, आपका नाम कृपा सिंधु है, आप कृपा के सागर हैं। अगर आप दया नहीं करोगे, कृपा नहीं करोगे, तो फिर आपका ये नाम झूठा हो जाएगा, इसलिए शास्त्र झूठे हो जाएंगे। और शास्त्र तो आपकी ही वाणी है, आपके वचन है, आपसे ही प्रकट है, इसलिए आपको उनको सत्य करने के लिए मुझ पर दया करनी ही पड़ेगी। और इस प्रकार से बहुत सारी दैन्य उक्तियां हैं जो कि भक्तों को इस प्रकार से करना चाहिए। अमर्यादा क्षुद्र चलमति असूया प्रसवभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो रण रक्षण परः निशंसः पापिष्ठः कथम अहमितो दुख जलधेर अपाराद उत्तीर्ण स्तव परिचर्यम चरणयो। देखो एक प्रार्थना कर, जो हमारे जितने हम लोग हैं ना, हमारे लिए विशेषण बताए गए। ये तो किसी भक्त ने लिखा है, जैसे शुद्ध भक्त लिखते हैं, तो वो तो उनके अंदर तो होता नहीं है, लेकिन वो दीनता होती है उनके अंदर केवल। लेकिन हमारे अंदर वास्तव में ये सब है। मैं अमर्यादित हूँ, मेरे को कोई मर्यादा ही नहीं पता है, वैष्णवों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है ये मैं जानता नहीं, गुरु जी से किस प्रकार का व्यवहार करना है मुझे पता ही नहीं है। क्षुद्र, अत्यंत तुच्छ, चंचलमति, मेरा मन तो सब समय
चंचल ही रहता है। बताया हरि नाम कर रहा हूँ लेकिन मन तो घूम रहा है विषयों में, संसार में, नौकरी में, पति पत्नी में, परिवार में, पुत्र में, इन सब में घूम रहा है। मैं कथा में बैठता हूँ तो मन कहीं और चला जाता है, कीर्तन में बैठता हूँ मन कहीं और चला रहता है। इस प्रकार से चंचल मत, सब समय मन चंचल, मतलब भक्ति में नहीं लगेगा, बाकी सब विषयों में ही लगा रहेगा। असूया, द्वेष भी है, कृतज्ञ है, गुरु और वैष्णवों ने मेरे लिए इतना उपकार किया लेकिन मैं उनका बिल्कुल भी उपकार नहीं मानता। परमार्थिक वस्तु, इतनी अनमोल वस्तु फ्री में दे रहे हैं लेकिन मेरे अंदर उनके प्रति कोई भी कृतज्ञता नहीं है। इस प्रकार से मैं पापी हूँ। इस स्थिति में मैं कैसे दुर्लंघ भव समुद्र को पार कर आपके चरण कमलों को प्राप्त कर पाऊंगा। इस प्रकार से देखो दीनता होनी चाहिए। इस प्रकार से दीनता युक्त होकर के अगर दैन्य आत्मनिवेदन करेंगे तो फिर भगवान सुनेंगे। अभी ये हो गया तृणादपि सुनिचे। अब हम लोग सुनते हैं तरोरिव सहिष्णुना। तरोरिव सहिष्णुना के लिए मतलब तरु माने वृक्ष, वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए साधक को। वृक्ष क्या करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि वृक्ष कितने सहनशील होते हैं कि अपने को काटने वाले को भी सुशीतल छाया सुमधुर फल दे करके उपकार करते हैं। जो वृक्षों को काटता है, जो काट रहा है कुल्हाड़ी से, वही उसी पेड़ के नीचे बैठ करके छाया भी ले रहा है। काट करके थक जाता है, थक करके सूरज ऊपर से तप रहा है और पेड़ की लकड़ी काट रहा है। अब जो लकड़ी काटने के बाद में फिर जब थक जाता है तो बैठता है उसी पेड़ के नीचे। तो पेड़ ने ये नहीं देखा कि अरे दुष्ट कहीं का, तूने मुझे काटा ना, अभी तुझको आनंद देता हूँ, और अपनी डाल को उसके ऊपर ही गिरा दिया, वहीं उसका राम नाम सत्य हो। ऐसा करता है कभी पेड़? नहीं करता, उल्टा उसको छाया दिए जा रहा है, सुशीतल छाया। तो जो हमारा अपकार कर रहा है उसको भी उपकार करना है। इस प्रकार से ये है तरोरिव सहिष्णुना। और फिर देखा है आम लगे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे देखा है पत्थर मारते नीचे से, पत्थर मार के, अब पेड़ को तो चोट लगी पत्थर की, लेकिन उस पेड़ ने आम दे दिया बदले में। तो चोट खाकर भी, कष्ट पाकर भी वो फल दे रहा है। इस प्रकार से ये एक वृक्ष का ये गुण है, वृक्ष जिसकी अभी चेतनता भी कुछ भी नहीं है, आच्छादित चेतन है जो। तो फिर जो कृष्ण भक्त होता है वो तो उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए वह सबके प्रति, शत्रु और मित्र सबके प्रति ही दया करते हैं, और जो उनको कष्ट प्रदान करते हैं उनके लिए भी ऐसे प्रार्थना करते, हे नाथ ये जीव बड़े दुर्भागे हैं, आपके मंगलमय श्री नाम में रति कैसे हो इनकी। ये तो माया, अंध, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, जय पराजय, हानि लाभ और जन्म मृत्यु के सुख दुख में डूबे हुए हैं। इन्हें जड़ विषयों से तनिक भी विरक्ति नहीं हो रही है। ये नाना प्रकार की भोग वासनाओं में डूबे हुए हैं और केवल जगत में ही सुख मान करके उसमें लगे हुए हैं। हे प्रभु इनकी आत्मा में कैसे रुचि हो। इस प्रकार से जो भक्त लोग हैं वो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु क्यों हुए? क्या यहाँ पर ये समझना चाहिए कि वृक्ष की जैसे डाल काटी जाती है तो फल देता है, ऐसे क्या भक्त का भी गला काट दो तो फल देगा वो? यहाँ पर ये तात्पर्य नहीं है, इसका गूढ़ तात्पर्य। गूढ़ तात्पर्य क्या है कि धर्म तो समान ही है कि जैसे वृक्ष सहन करने के बाद भी उनको कुछ दे देते हैं फल इत्यादि, उससे बहुत ज्यादा भक्त लोग होते हैं। कैसे? देखो वृक्ष ने एक फल दिया या सारा पेड़ ही काट लिया तुमने, तब भी उसने कोई शिकायत नहीं की और कुछ दोषारोपण भी नहीं किया, उल्टा फल ही दिया, सब कुछ, लकड़ी दिया, फल दिया, सब कुछ दिया ना। किंतु ये बताओ जो फल है वो क्या है? जड़ है। जो लकड़ी है वो जड़ है। जो कुछ भी वृक्ष दे सकता है वो केवल जड़ वस्तु ही दे सकता है, अर्थात कुछ समय के पश्चात में वो नष्ट हो जाएगा।
इसलिए इस जगत में जो लोग दिखाते हैं इस प्रकार से दया, इसको कहते हैं मंद उदया दया। मंद उदया दया का मतलब होता है जो समय के अनुसार मंद पड़ जाती है। कोई भूखा व्यक्ति हमको मिल गया, हमने उसको खाना खिला दिया, अब पेट में कितनी देर तक खाना रहेगा? वो 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, उसके बाद फिर भूख लगेगी कि नहीं? तो तुम्हारी दया का क्या हुआ? तो केवल 24 घंटे वैलिडिटी थी उसकी, बस हो गया। उसके बाद में किसी को तुमने कपड़ा दे दिया, भाई अच्छा कपड़ा दिया पूरा ब्रांडेड, चलो उसकी वैलिडिटी कितनी है? 5 साल, 10 साल, इससे ज्यादा चल जाएगा क्या? कपड़ा धोएगा कि नहीं धोएगा? तो 10 साल से ज्यादा तो चलेगा नहीं। और मान लो चल भी गया तो उसका भी शरीर घट बढ़ रहा है, तो उसकी भी वैलिडिटी 5 साल 10 साल खत्म हो गई। और कौन सी दया कर सकते हो तुम? हॉस्पिटल खुलवा दोगे, हॉस्पिटल खुलवा दिया, उसमें तुमने रोगों की इलाज करवा रहे, चिकित्सा फ्री, उसकी वैलिडिटी कितनी है? जब तक अगला दूसरा रोग नहीं आ जाता। अभी एक के बाद एक रोग तो आते रहते प्रारब्ध के बाद में, तो तुम कितने रोगों का इलाज कराओगे भाई? अच्छा मान लो शरीर भी तुमने पूरे लाइफ टाइम के लिए उसका एक कार्ड बना दिया, जब भी तुम बीमार होगे फ्री में आकर के यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, मान लिया, आपकी दया है, वैलिडिटी बहुत ज्यादा है आपकी, 30 साल की है या 50 साल की है, चलो अच्छा बताओ 50 साल के बाद में वो कुत्ता गधा सुअर बन गया, अब कहाँ गई आपकी वैलिडिटी? अब वो कार्ड लेकर के जन्म लेगा क्या? अब उसको पकड़ करके अपने हॉस्पिटल में इलाज कराओगे? तो इसलिए ये जो दया है इसकी वैलिडिटी है बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा एक लाइफ टाइम तक वैलिडिटी रहेगी। किसी ने जैसे बहुत कोई अमीर व्यक्ति है अरबपति और उसने किसी गरीब बच्चे को गोद ले लिया, तो उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? 60 साल, 70 साल, 80 साल, जब तक बच्चा जीवित रहेगा, उसके बाद में खत्म। किंतु श्रील प्रभुपाद जी ने जो जगत को दया प्रदान की है वो है अमंद उदया दया। अमंद मतलब जो कभी भी मंद नहीं होती, अर्थात उसकी वैलिडिटी कभी एक्सपायरी नहीं होती, क्योंकि वो दया ऐसी है जो शरीर के प्रति नहीं है, वो दया आत्मा के प्रति है। आत्मा के प्रति जैसे कि हम लोग देखते हैं श्री प्रहलाद महाराज जी ने असुर बालकों को कहा, अरे बालकों तुम खेल कूद में क्यों समय नष्ट कर रहे हो? तुम लोग जो आधा जीवन तो मनुष्य का सोने में ही चला जाता है। मान लो किसी की 80 साल की उम्र है तो 8-10 घंटे तो सोने में चला जाता है रात का। पहले तो रात जितनी होती थी, अभी तो आजकल तो लाइट वाइट चलाकर रात में भी काम करते हैं, लेकिन पहले के हिसाब से आधा जीवन तो उसमें चला गया। अब बचा आधा, उसमें शुरू के 15 साल तो बालक को समझ ही नहीं होती है, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई नौकरी करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता रहता है। 25-30 साल का हो गया फिर विवाह इत्यादि कर दिया जाता है, बीच के 20-25 साल तो विवाह में ही चले जाते हैं। अब फिर प्रौढ़ावस्था आ गई, अब बच्चों के लिए जो करना है उसमें सब समय चला गया, फिर बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में कुछ करने लायक ही नहीं रहता। तो इस प्रकार से तुम अपने जीवन को क्यों नष्ट करते हो? इसलिए भगवान की भक्ति ऐसी चीज है जो थोड़ी सी करने पर भी जीवन भर फल प्रदान करती है। देखो प्रहलाद जी इसका उदाहरण है, वो गर्भ में थे, नारद जी उनको उपदेश दे रहे हैं। कितने साल तक गर्भ में रहे? जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया था उस समय इंद्र उनको आक्रमण करके ले जा रहा था। उस समय से लेकर के जितने सालों तक, हजारों साल तक हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, तब तक वो गर्भ में ही रहे और नारद जी ने जो उपदेश दिए थे सब कुछ उनको स्मरण है, और गर्भ से बाहर आए तो वही भक्ति करना शुरू कर दिया, नष्ट ही नहीं हुई। ये है अमंद उदया दया। एक उदाहरण नहीं है, शास्त्र में कितने सारे ऐसे उदाहरण। भरत महाराज को देखो, भक्ति कर रहे थे और कालक्रम से हिरण बन गए। अभी जैसे बताया कि किसी को तुमने कार्ड दे दिया, मेडिकल कार्ड लाइफ टाइम के लिए, अब वो हिरण बन गया तो उसकी वैलिडिटी कहाँ गई मेडिकल कार्ड की? अब जंगल में जाओगे क्या कार्ड देने के लिए, उसका इलाज करने के लिए? तो इस प्रकार से जगत की कोई भी वैलिडिटी उतनी ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन वो हिरण बन गए फिर भी उनके अंदर में भक्ति रही, क्योंकि वो आत्मा की वैलिडिटी है भक्ति। यदि आत्मा नित्य, भक्ति भी नित्य, वो वैलिडिटी भी नित्य। तो इसलिए ये जो दया है वो वास्तविक दया है। इस प्रकार से एक नहीं, वो जो इंद्रदुम्न महाराज के हाथी बन गए गजेंद्र,
और फिर भी उनको भक्ति याद थी। इसी प्रकार से वृत्रासुर का प्रसंग सुनते चित्रकेतु महाराज, उनको भी भक्ति याद थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो वैष्णव लोग होते हैं वो जड़ तो नहीं है, उसके अंदर भी चेतनता है, लेकिन पेड़ों की अपेक्षा जो कि आच्छादित चेतन है उनकी अपेक्षा कोटि कोटि गुना, वैसे तो ये कहना भी ठीक नहीं कोटि गुना, क्योंकि उसकी कोई तुलना ही नहीं। जड़ ब्रह्मांड में कितनी भी दया करते रहो, अरे कोई मान लो तुम्हारे ऊपर दया करके ब्रह्मा भी दे दे पद, तुमको ब्रह्मा ही बना दिया, चलो ठीक है ब्रह्मा बना दिया। अब ब्रह्मा जी जब महाप्रलय होगी तो ब्रह्मा जी भी कांडों तक कहीं प्रवेश कर जाएंगे, फिर अगला ब्रह्मांड शुरू होगा, अगला ब्रह्मांड शुरू हुआ तो फिर से वहीं से शुरू हो गए जैसे पहले थे, तो क्या फायदा रहा ब्रह्मा बनकर भी, फिर अनंत काल तक भटकते रहोगे, कब तक भटकोगे कोई लिमिट ही नहीं। तो इसलिए ये दया कोई दया नहीं है, इसलिए वैष्णव जो लोग होते हैं वो परम दयालु होते हैं, दयालु शिरोमणि है। क्यों? वो ऐसी दया देंगे जो कि कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि एक जीवात्मा का उद्धार करना करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल बनाने से भी श्रेष्ठ है। इस बात को ऐसे समझना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में केवल शरीरों का इलाज होता है, आत्मा का इलाज भक्ति से ही होता है। इसलिए भक्त लोग भगवान का नाम प्रदान करते हैं, इसलिए वो परम दयालु हैं। देखो जैसे अब जो अभी तरोरिव सहिष्णुना हम लोग सुन रहे थे, उसमें प्रहलाद जी का ही उदाहरण देखो। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु मारना चाहता है, सारे चेष्टाएं कर ली, उनको अस्त्र शस्त्र से कटवाने की कोशिश की, हाथी से कुचलवाया, सांप से डसवाया, आग में जलाया, बेच दिया, सब कुछ किया। लेकिन जब प्रहलाद जी जब हिरण्यकश्यपु प्रकट हुए, भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, तो इतना इनसे प्रहलाद जी से इतना द्वेष करता था, सारा जीवन इनके लिए प्राणों के लिए बैरी था, तब भी जब भगवान ने कहा बेटा वर मांगो, तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि प्रभु मैं तो ये बनियागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैंने भक्ति की है, भक्ति तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। तो ये शिक्षा दी हमारे जैसे लोगों को। फिर उसके बाद में कहा मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो, तो उन्होंने सबसे पहला वरदान अपने पिता के लिए ही मांगा कि प्रभु ये मेरे पिता आपसे बड़ा द्वेष करते थे, इसलिए आप कृपा करके इनको क्षमा कर दीजिए। तो भगवान भी हंसने लगे, कहते हैं अरे कैसी बात मांग रहे हो, अरे मेरे हाथ से जिसका वध हो गया उसका तो पहले ही उद्धार हो गया, और उसकी बात छोड़ो तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया, तुम्हारे जैसा महाभागवत भक्त जिस कुल में हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। स्वयं भगवान ऐसी बात कह रहे हैं, तो बताओ क्या कोई ऐसी दया कर सकता है? चाहे पेड़ है, चाहे बताया वृद्धाश्रम खुलवा दो, अनाथ आश्रम खुलवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है कोई? अरे किस छोड़ो, जिसके लिए तुम खुलवा रहे, जिनका इलाज करवा रहे, क्या उनका भी उद्धार होगा? उसमें से किसी एक का भी उद्धार होगा क्या? लेकिन भजन करने से कनिष्ठ भक्त भी बन गया तो उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, और महाभागवत की तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये वास्तविक दया है। इसलिए तरोरिव सहिष्णुना, जो भक्त लोग होते हैं वो पेड़ की अपेक्षा कोटि कोटि गुना अधिक सहिष्णु हैं और दयालु हैं, क्योंकि पेड़ केवल फल ही दे सकता है, लेकिन भक्त लोग भक्ति प्रदान कर देते बदले में, मतलब जो उनको कष्ट दे रहा है उसके लिए भी भक्ति दे दिया उसको। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं श्री नित्यानंद प्रभु, श्री हरिदास ठाकुर, एक एक करके हम लोग सुनेंगे। जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी हैं, किस प्रकार से देखो वैष्णव लोग परम दयालु होते हैं। हरिदास ठाकुर जी हरिनाम करते थे, अब मुस्लिम कुल में उनका जन्म हुआ, मुस्लिम होकर भी हरिनाम कर रहे हैं, तो जो यवन लोग थे वो कहने लगे अरे भाई ये मुसलमान होकर भी हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, हिंदुओं का नाम लेता है। इसकी शिकायत कर दी काजी से, काजी ने उनको समझाया, तो हरिदास ठाकुर जी कहने लगे कि मैं क्या करूं, मेरे मुख से तो ऑटोमेटिक हरिनाम ही निकलता है। तो काजी ने समझाने पर भी वो समझे नहीं, तो फिर बादशाह से शिकायत कर दी। जब बादशाह के पास में शिकायत पहुंची तो बादशाह ने भी उनको समझाने की कोशिश करी, तो हरिदास ठाकुर कहने लगे कि
मैं क्या करूं, मेरे मुख से तो अपने आप ही हरि नाम निकालता है, मैं इसको रोक नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो बादशाह ने कहा देखो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो हरिदास ठाकुर कहने लगे आप चाहे इस शरीर के खंड खंड भी कर दो, किंतु मेरे मुख से हरिनाम निकलता ही रहेगा, मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने जब बोला तो बादशाह ने कहा ठीक है, इसको ले जाओ 22 बाजार में मारो इसको। और पहले कलकत्ता में बाजार हुआ करते थे, उन बाजारों में लोग जो पाप करते थे, चोरी इत्यादि, उनको ले जाकर के कोड़े मारते हुए दंड दिया जाता था, जिससे सब लोग बाकी लोग देखें और ऐसा काम दोबारा कोई ना करे, इसलिए ऐसा दंड दिया जाता। अब हरिदास ठाकुर को ये यवन लोग मारना शुरू किए, जल्लाद लोग। अब एक जब भी किसी को मारते थे, चोर इत्यादि को दंड देते थे, तो 1-2 बाजार में उसके प्राण निकल जाते थे। अब हरिदास ठाकुर को मार रहे हैं पीठ पर कोड़े, और उनके शरीर से पूरी खाल भी निकल गई और केवल हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं, और जितना मारते जा रहे हैं वो और जोर से हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। और ऐसे करते करते पूरे 22 बाजार में मारा। 22 बाजार में मारने के पश्चात भी हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ, हरि नाम के प्रभाव से उनका नाम तो और उच्च स्वर से कीर्तन होता रहा। और जब 22 बाजार में मारने के बाद भी मार नहीं पाए, तब जल्लाद उनके चरणों में गिर पड़े, और जल्लाद प्रार्थना कर रहे हैं उनके चरणों में गिर करके। तो हरिदास ठाकुर कहने लगे भाई तुमको क्या चाहिए? कहते हैं कि देखो आपको तो कुछ हुआ ही नहीं, अब बादशाह हमको मृत्यु दंड देगा। कहते तुमको मृत्यु दंड क्यों देगा, तुमने तो अपना काम किया। क्योंकि बादशाह इसलिए मृत्यु दंड देगा क्योंकि वो बोलेगा कि भाई बाकी लोग तो 1-2 बाजार में ही मर जाते थे, ये क्यों नहीं मरा, इसका मतलब तुम धीरे धीरे मार रहे थे, ठीक से मारा नहीं तुमने, तुमको प्राण दंड दिया जाए। तो हरिदास ठाकुर सोचने लगे अच्छा ऐसी बात है तो फिर क्या करें। तो कहते हैं आप किसी प्रकार से भी मर जाइए। हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं ये भी कर लेता हूँ। तो उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगा ली तो बादशाह पता चला कि हरिदास ठाकुर ने तो प्राण छोड़ दिए हैं, यदि प्राण नहीं छोड़े तो वो समाधिस्थ हो गए थे। तो उसको उन लोगों ने को कहा कि ठीक है इसको गंगा जी में फेंक दो। जब गंगा जी में फेंक दिया तो उनकी समाधि टूटी और उसके बाद में वो उधर चले। तो कहने का मतलब क्या है, जो लोग मार रहे हैं उनके भी प्राणों की चिंता है हरिदास ठाकुर जी को, और कहीं बादशाह इनको मृत्यु दंड ना दे दे, उसके लिए खुद ही समाधिस्थ हो गए। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखो, जो अभी बताया कि जो वृक्ष को जैसे ईंटा पत्थर मारता है उसको भी फल देता है, लेकिन ये फल जड़ है। लेकिन हरिदास ठाकुर जी जैसे परम वैष्णव है वो किस प्रकार का फल देते हैं। जब श्री हरिदास ठाकुर जी बेनापोल में रहते थे, वहां पर जमींदार था रामचंद्र खान। उनको इतनी प्रतिष्ठा मिलती थी, वो सोचता था ये मुसलमान होकर के भी इसको इतनी प्रतिष्ठा मिल रही है, इसलिए उसने एक वैश्या को मिलाया लक्षीरा। उसको बुला करके कहा देखो अगर तुम हरिदास का पतन करा दोगी तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। वो लक्षीरा वैश्या, उसको भी अपने सौंदर्य पर बड़ा गर्व था। उसने कहा युवती थी, सुंदरी थी और सबसे सुंदरी थी उन वैश्याओं में। तो उसने कहा ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी छोटी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, देखो बस। कहता ठीक है मैं तुम्हारे साथ में सैनिक भेज दूं रंगे हाथों पकड़ने के लिए। कहते नहीं उसकी जरूरत नहीं है, पहले देखो। तो ठीक है तो छुप करके रहना। तो ऐसे करके वैश्या को भेज दिया। अब वैश्या हरिदास ठाकुर जी के पास में पहुंची, रात में हाव भाव दिखाने लगी। तो हरिदास ठाकुर समझ गए उसके मन की बात को। वो तो अंतर्यामी जो भगवान का भजन कर रहा है, वो भी 3 लाख शुद्ध नाम प्रतिदिन, जिनको महाप्रभु ने स्वयं नामाचार्य की उपाधि दी है, जो श्री प्रहलाद जी और श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर के अंतर्यामी नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए बैठ करके उसको बोला कि देखो मेरी अभी नाम संख्या थोड़ी बाकी है, तुम बैठो और जैसे ही नाम संख्या पूरी होगी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब वो बैठ गई, सोचने लगी कि बस इसकी नाम संख्या खत्म हो जाए
फिर ये मेरी इच्छा पूरी करेगा और रामचंद्र खान भी मेरी इच्छा पूरी करेगा, सोना धन इत्यादि सब देगा। बैठ गई। सारी रात बीत गई। हरिदास ठाकुर का तो नाम होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो 3 लाख नाम करते हैं, इसलिए सारे दिन रात हरिनाम करते रहते थे। तो सुबेरा होने को आया तो वो चली गई। फिर अगले दिन आई, फिर वैसे ही हरिनाम सुनने लगी। फिर तीसरे दिन आई। इस प्रकार से उसका हरिनाम सुन करके, शुद्ध हरिनाम सुन करके चित्त शुद्ध हो गया। अब देखो, ये वैश्या हरिदास ठाकुर को क्या करना चाहती है? रंगे हाथों पकड़वाना चाहती है, उनका पतन कराना चाहती है। इतना पाप है इसके अंदर। और बदले में वैष्णव शिरोमणि हरिदास ठाकुर जी क्या चाहते हैं? इसको पवित्र करना चाहते हैं तो उन्होंने कर दिया। और उन्होंने उस वैश्या को फिर बताया कि मैं तो यहाँ से 3 दिन पहले ही जाने वाला था, लेकिन तुम पर कृपा करने के लिए ही रुका हुआ था। अब तुम सारे पाप की कमाई को बांट दो और एक वस्त्र पहन करके मुंडन करा करके आ जाओ। उसको हरि नाम दे दिया और हरि नाम के प्रभाव से वो वैश्या भी परम वैष्णवी महाभागवत हो गई और वो भी 3 लाख नाम प्रतिदिन करने लगी। बताओ, इसको कहते हैं वैष्णव की दयालुता। तरोरेव सहिष्णुना, कि जो उनको पतन कराना चाहता था, उनकी निंदा, उनका जो जगत में सारी बदनामी कराना चाहता था, उसको परम वैष्णवी बना दिया। ऐसा कोई पेड़ दे सकता है क्या? ऐसा कोई जगत का आदमी दे सकता है क्या? मैं कह रहा हूं ब्रह्मा जी भी दे सकते हैं क्या? ऐसा कोई भी ऐसा नहीं दे सकता। इस जड़ जगत की वस्तु देखो, हिरण्यकश्यपु ने मांगा था ब्रह्मा जी से मुझे अमर कर दो, ब्रह्मा जी ने अमर भी नहीं किया। एक वरदान दे दिया जो अमर जैसा प्रतीत होता था। तो इस प्रकार से जो भक्त ब्रह्मा है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भक्त भी होते हैं, वैष्णव भी हैं, 12 महाजनों में उनका नाम है, हमारा गुरु परंपरा में भी हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि लेकिन जो आधिकारिक देवता हैं वो इस प्रकार से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो वैष्णव हैं, जब ब्रह्मा जी वैष्णव हैं तो वो भक्ति प्रदान कर सकते हैं। वो केवल भक्ति ही इस प्रकार की दया कर सकते हैं। तो ये हरिदास ठाकुर जी की कृपा है। उसी प्रकार से देखो नित्यानंद प्रभु की कृपा, वो तो नित्यानंद प्रभु की कृपा तो और भी चरम सीमा। कारण क्या है? कारण ये है कि चलो हरिदास ठाकुर जी तो हैं वैष्णव, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भगवान हैं, बलदेव प्रभु हैं। वो उनकी शक्ति कैसी है? अचिंत्य शक्ति है उनकी। कृष्ण के द्वितीय प्रकाश है। जितनी कृष्ण की शक्ति उतनी नित्यानंद प्रभु की शक्ति है। लेकिन इतनी शक्ति होने पर भी उन्होंने किस प्रकार से जगाई मदाई का उद्धार किया, ऐसा तो जगत में कोई ब्रह्मांड में भी कोई सोच नहीं सकता। इसलिए नित्यानंद प्रभु और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में रह करके अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो उसके पश्चात में महाप्रभु ने एक दिन कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुन हरिदास, हे हरिदास ठाकुर, हे नित्यानंद प्रभु सुनो, और मेरी आज्ञा है कि तुम लोग जाकर के हरिनाम की महिमा को जगत में प्रकाशित करो। जिसको देखो सबको हरिनाम प्रदान करो, कृष्ण नाम की भिक्षा करो। कोई भिक्षा नहीं करनी हमको, आटा दाल चावल ये सब रोटी सब्जी ये सब नहीं चाहिए। केवल एक ही भिक्षा करनी है, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण भज कृष्ण कह कृष्ण। इस प्रकार से केवल कृष्ण नाम की ही भिक्षा करनी है। तो अब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी वो तो सेवक हैं, इसलिए यद्यपि नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान हैं, लेकिन भगवान होने पर भी महाप्रभु के सेवक का भाव है उनके अंदर में, इसलिए दास भाव है। तो वो दोनों चले गए। जाते जाते और आपस में हास परिहास कर रहे हैं कि लो प्रभु ने भी कैसी आज्ञा दी है, कृष्ण नाम की भिक्षा करो। और महाप्रभु ने कहा है कि देखो तुम सबको कृष्ण नाम की भिक्षा करना, और इतना होने पर भी जो उस भिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा फिर मैं उसको देखूंगा। तो इस प्रकार से दोनों जा रहे थे, रास्ते में पहुंचे और वहां पर जाकर के इनको जगाई मदाई मिल गई। अब सब लोग उधर जैसे ही जाने लगे तो सब लोग मना करने लगे, अरे कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग, सन्यासी हैं, उधर कहाँ जा रहे हैं? कहते इधर ही। क्या प्रॉब्लम? कहते जगाई मदाई इधर रहते हैं, आपको पता नहीं? कहते ये कौन है? कहते ये दोनों ब्राह्मण हैं।
लेकिन ब्राह्मण होने पर भी इन्होंने मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं, चोरी डकैती लूटमार, दूसरों के घर में आग, सब कुछ करते हैं। सारे पाप, जितने पाप लिखे होते हैं रिकॉर्ड में, सब हैं इनके नाम। और बस एक ही विशेष बात है इनकी जगाई मदाई की कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। वैष्णवों के चरणों में अपराध करने का टाइम ही नहीं मिला, सारी जिंदगी बस शराब पीने उसी में डूबे रहते थे दिन रात। तो इस प्रकार से ये बहुत ही दुष्ट हैं, और ये साधु असाधु भी नहीं समझते हैं कि ये सन्यासी हैं, इनका सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे, अच्छा ऐसी बात है। हरिदास ठाकुर के साथ में नित्यानंद प्रभु विचार कर रहे हैं कि हरिदास, हमारे प्रभु की महिमा जगत में पता कैसे चलेगी? उन्होंने भिक्षा करने के लिए कहा है, अगर ये दोनों रह गए तो फिर क्या फायदा रहा ऐसी भिक्षा करने से? अरे प्रभु की महिमा तो तभी पता चलेगी ना, जब ये जगत के सबसे बड़े पापी लोग भी भगवान का भजन करना शुरू करें, कृष्ण कृष्ण बोलें, तब तो प्रभु की महिमा पता होगी जगत को। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि प्रभु आपने जिनका मंगल सोच लिया उनका तो मंगल निश्चित ही हो गया। तो नित्यानंद प्रभु उल्टा कह रहे हैं कि हरिदास मैं नहीं, ये तुम इच्छा करो, क्योंकि तुमने तो वो वैश्या का उद्धार कर लिया, तुम्हारा प्रतिज्ञा सत्य है, तुम जिसका मंगल चाहते हो उसका मंगल महाप्रभु जरूर करते हैं। क्योंकि जब यवन लोग तुमको मार रहे थे उस समय महाप्रभु सुदर्शन लेकर के आ गए, लेकिन उस समय तुमने प्रार्थना की थी कि प्रभु अगर मैंने आपका थोड़ा भी भजन किया है तो आप इनको क्षमा कर दो। तो प्रभु ने तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उनको भी क्षमा कर दिया, इसलिए तुम्हारी प्रतिज्ञा जरूर रखेंगे, इसलिए तुम इनका उद्धार करो। अब दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु की महिमा हरिदास ठाकुर अच्छे से जानते हैं। तो इस प्रकार से दोनों पहुंच गए, और पहुंच करके उनसे कहने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हमको ये भिक्षा दे दो। वो शराबी थे, शराब के नशे में डूबे हुए थे, और बस उन्होंने जैसे ही सन्यासियों को देखा और शराब की मटकी उठाई और बड़ी तेजी से इनके पीछे पीछे भागे। अभी भागे तो ये दोनों भी बड़ी जोर से भागे, और भागते भागते भी हंसी मजाक कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, ये लोग तुम्हारे प्रभु ने कैसी आज्ञा दी है, हमारे तो प्राण ही संकट में पड़ गए हैं आज। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को हास प्रयास करते हुए और भागते भागते सीधे महाप्रभु के पास में पहुंचे। जैसे तैसे प्राण बचे, और हरिदास ठाकुर जी भी नित्यानंद प्रभु के विषय में कह रहे हैं कि आज इस अवधूत ने तो मरवा ही दिया था, जैसे तैसे प्रभु आपकी कृपा से जान बची है। तो इस प्रकार से लोग कह रहे थे। फिर ये बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद में ये जगाई मदाई जो है ये घाट पर ही आ गए, और घाट पर आकर के अब ये जो महाप्रभु नित्य प्रति कीर्तन करते थे, तो वो कीर्तन को श्रवण करके बड़े खुश होते थे, नाचते थे आनंद में डूब करके शराब के नशे में। एक दिन जो बताया ना, नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु की महिमा को जगत में प्रकाशित करना चाहते हैं। जगत कैसे समझेगा कि मेरे प्रभु की महिमा क्या है, इसलिए एक दिन जानबूझ करके उधर ही पहुंच गए जिस घाट पर ये दोनों रहते थे। और वहां पर मदाई पूछने लगा, तुम कौन हो? कहते मैं अवधूत हूँ। और बस इतना सुन करके वो मदाई ने लिया, और मटकी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, शराब की मटकी का टुकड़ा, उसको उठा करके नित्यानंद प्रभु के सिर में मार दिया। खून बह रहा है। बताया देखो हरिदास ठाकुर तो भक्त हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु तो भगवान हैं, जिनकी इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उनके अंश के अंश हैं ये कारणोदकशाई विष्णु। नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु से फिर मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से महासंकर्षण, महासंकर्षण से कारणोदकशाई, कारणोदकशाई अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। अनंत ब्रह्मांड प्रलय हो जाते हैं उनकी सांस छोड़ने और लेने मात्र से। वो कारणोदकशाई भी नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश के अंश हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु को भी मटकी से मार दिया, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, हंस रहे हैं उल्टा। और महाप्रभु को पता चला। महाप्रभु बस सारे परिकरों के साथ में आए, और उन्होंने जब नित्यानंद प्रभु के सिर में देखा खून बह रहा है, तो फिर महाप्रभु आवेश में आ गए। वो बाह्य स्फूर्ति, उनकी बाह्य जो लीला कर रहे थे, एक नरवत लीला, वो भूल गए एकदम, और आवेश में आकर के कहने लगे चक्र चक्र चक्र। और उसी समय चक्र प्रकट हो गया, भगवान की सेवा के लिए चक्र प्रकट हो गया। जगाई मदाई दोनों देख रहे हैं,
और जो चक्र प्रकट हो गया तो अब तो नशा कब तक रहता है? जब तक प्राण है तब तक ही नशा रहता है। जब प्राण जाने वाले हैं तो अब तो दोनों के हाथ पैर भूल गए, कभी तो कट जाएंगे हम। लेकिन उसी समय जो नित्यानंद प्रभु हैं वो कहने लगे, प्रभु ये जगाई ने तो मेरी उल्टी रक्षा की है। कारण क्या है कि जब मदाई मार रहा था, दोबारा मारने के लिए फिर कोशिश की तो जगाई ने उसके हाथ पकड़ लिए थे और कहा, अरे तू पागल कहीं का, एक साधु के ऊपर में तू अपनी शक्ति दिखा रहा है, इसको क्यों मार रहा है, छोड़ दे। तो इस प्रकार से जगाई ने मेरी रक्षा की। यह सुनते ही महाप्रभु उन्होंने जगाई को जाकर के आलिंगन कर लिया और कहने लगे, तुमने नित्यानंद की रक्षा करी, तुमने मुझे खरीद लिया है, मैं तुम्हारे हाथों बिक गया हूं, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। और उन्होंने आलिंगन करके बोल दिया, जाओ तुमको कृष्ण प्रेम हो जाए। बस इतना बोलने के साथ ही साथ जगाई तो पूरा प्रेम में आविष्ट हो गया, जमीन पर लौटने लगा, प्रेम में मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अब ये जो मदाई था ये अकेला रह गया। अब ये कह रहा है कि प्रभु ये तो अन्याय है, दोनों ने पाप साथ में किए, शराब साथ में पीते, जितने सारे पाप हमने सब साथ में किए, आपने उसको तो प्रेम दे दिया लेकिन मुझे प्रेम नहीं दिया, ये तो गलत है। तो महाप्रभु कहने लगे, तूने नित्यानंद को कष्ट दिया है, मुझे अपने शरीर से भी नित्यानंद का शरीर अधिक प्रिय है, तुझे नहीं क्षमा करूंगा, मैं तुझे प्रेम नहीं दूंगा। तो फिर वो चरणों में गिर पड़ा और नित्यानंद प्रभु भी फिर उसके लिए क्षमा याचना करने लगे। कहते, प्रभु मेरे को तो कोई कष्ट ही नहीं हुआ, आप इसको प्रेम प्रदान कर दीजिए। तो जब नित्यानंद प्रभु ने क्षमा कर दिया तब महाप्रभु ने उसको भी प्रेम प्रदान कर दिया। और देखो, जिन दोनों के नाम से वैष्णव लोग डरते थे, उनका नाम सुनने के लिए वैष्णव लोग तरसते हैं। वो जगाई मदाई जो है, जगदानंद माधवानंद परम वैष्णव महाभागवत हो गए। हमारे जैसे साधक लोग उनकी समाधि में जाकर के उनको प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं कि प्रभु आप हमारे ऊपर भी थोड़ी कृपा कर दो। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वैष्णवों की जो दया है, तरोरिव सहिष्णुता जो गुण है वैष्णवों का, वो किस प्रकार से, क्या जगत में ऐसा दूसरा देख सकता है? अरे बताए ना, कोई मान लो हम किसी को मारने भी गए अथवा कोई किसी को मार रहा है, कोई बहुत दयालु है तो ज्यादा से ज्यादा क्या दे देगा? अपनी संपत्ति तो दे देगा ना। जागतिक संपत्ति वो कितने दिन चलेगी? जब तक शरीर है तब तक। फिर भी दूसरी बात है, पाप का तो दंड फिर भी भोगना पड़ेगा, जिसको दिया उस व्यक्ति को भी पाप का दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा अपराध किया स्वयं नित्यानंद प्रभु, भगवान है और भगवान होकर भी कितनी सहनशीलता है उनकी, उसकी कोई सीमा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये तरोरिव सहिष्णुता ये भक्तों का ही लक्षण है और किसी के अंदर ऐसा संभव ही नहीं है। वास्तविक जो है तरोरिव तो ऐसे बताया गया, वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए, लेकिन जगत में कोई भी वैष्णवों के समान सहनशील नहीं है, जो कि मार खाए प्रेम दे, मार खाने के बाद ही प्रेम प्रदान कर रहा है। ऐसा कौन सहिष्णु है? क्योंकि मार खाने के बाद जगत की वस्तु कोई दे सकता है, संपत्ति दे सकता है, वो भी अनिच्छा से, लेकिन स्वयं नित्यानंद प्रभु अपनी इच्छा से और सर्व समर्थ होकर भी, जिनकी इच्छा से ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, प्रलय हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, वो नित्यानंद प्रभु भी मार खा करके कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं जगाई मदाई। तो ये है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण एक और भी हम लोग सुनते हैं कि कैसे वैष्णवों को सहनशील होना चाहिए। इस विषय में कथा आती है। एक बार एक नदी में एक साधु स्नान कर रहा था, उसने देखा एक बिच्छू डूबते हुए जा रहा है, तो वो बिच्छू बड़ा तड़प रहा था। तो साधु को दया आ गई, उसने बिच्छू को उठाया कि उसको उठा करके मैं किनारे पर रख दूंगा। तो जब उठाया, थोड़ा उसको आगे किया, तो वो उसने साधु के हाथ में डंक मार दिया और साधु के बड़ा कष्ट हुआ। और फिर जब डंक मार दिया तो फिर वो गिर पड़ा पानी में, फिर डूबने लगा। जब फिर डूबने लगा तो साधु ने फिर उठा लिया, फिर उठाया, फिर डंक मार दिया। तो कुछ लोग जो हमारे जैसे अज्ञ लोग हैं वो देख रहे थे, कहते हैं, अरे भाई तुम बिल्कुल पागल हो क्या? तुमको पता नहीं ये बिच्छू है? अरे तुम इसको बार बार क्यों उठाते हो? ये तो तुमको डंक मारेगा ही मारेगा। तो साधु कहने लगा, देखो ये बिच्छू है, इसको तो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तब भी वो अपने धर्म में प्रतिष्ठित है। लेकिन हम लोग तो साधु हैं,
हम अपने धर्म को कैसे छोड़ दें, अर्थात हम जीवों पर दया करना, यही तो साधु का लक्षण है। तो जब ये बिच्छू होकर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है काटने का, तो मैं साधु होकर भी जीवों पर दया करने का धर्म कैसे छोड़ दूं। तो ये देखो, ये ऐसे ये कहानी है, ऐसा नहीं है। देखो अभी हमने जो बताया, जो हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण दिया, ये कहानी नहीं है, ये वास्तविक लीला है। ये नित्यानंद प्रभु का उदाहरण दिया, ये कोई कहानी है, ये लीला है। तो इसलिए ये हम लोग सोचते हैं ना, शास्त्रीय बात में विश्वास नहीं करते, ये तो ऐसे कहानी बना दिया। कहानी नहीं बना दिया, ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। पांडवों का ही उदाहरण देख लो, पांडव किस प्रकार से तरोरेव सहिष्णु है। दुर्योधन सब समय जैसे तैसे करके पानी पी पी करके उनका अहित अनिष्ट चाहता है, लेकिन पांडव लोग, युधिष्ठिर महाराज कभी उसको दुर्योधन भी नहीं बोलते, सुयोधन बोलते हैं, सब समय उसका मंगल ही चाहते हैं। और जब ये दुर्योधन ने वनवास के समय में, जब पांडव लोग वनवास में, तो उस समय द्रौपदी का अपहरण कर लिया। ये जयद्रथ ने अपहरण कर लिया। फिर भी जो भीम थे, अर्जुन थे, उन्होंने कहा हम इसको प्राण दंड देंगे, प्रतिज्ञा कर ली। अब जब द्रौपदी से पूछा गया, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो द्रौपदी से पूछना चाहिए, क्योंकि तो उसके चरणों में अपराधी है। तो द्रौपदी से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला कि देखो जैसा भी है, ये हमारी बहन का पति है, इसको प्राण दंड नहीं देना चाहिए। तो ये मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? कहते प्रतिज्ञा तो रहेगी, इसका अपमान थोड़ा कर दो, श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान भी मृत्यु के समान होता है। तो वैष्णव लोग कैसे दयालु होते हैं, जो उनके लिए सब समय अहित अनिष्ट सोच रहा है उसके प्रति भी दया की भावना कर रखते हैं। तो इस प्रकार से ये वैष्णव होते हैं। और इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु जी, सबके अंदर में ये वैष्णवों के अंदर गुण देखा ही जाता है। श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर जिन लोगों ने आक्रमण किया, उनके लिए भी श्रील प्रभुपाद जी मंगल चाहते थे। वो कहते थे एक ना एक दिन ये लोग जरूर समझेंगे कि हम इनको क्या वस्तु देना चाहते हैं। अभी तो ये लोग अपने जो जड़ धर्म के कारण हमसे द्वेष कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये लोग जरूर समझेंगे। और उनके लिए ही, जगत के जीवों के लिए सब समय प्रचार करना, सारे विश्व में प्रचार करना, इतना कष्ट सहकर भी, इतना उन्होंने, उनके प्राणों पर भी संकट आया, फिर भी सारे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और वो भी किस समय किया? जिस समय हम लोग जानते हैं, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, कितनी रोज रोज लड़ाई झगड़े मार पिटाई, विश्व युद्ध भी उसी समय हुआ। 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध हुआ। उस समय श्रील प्रभुपाद जी प्रकट थे और उस समय भी वो हरि नाम का प्रचार कर रहे थे, जब सारे विश्व में आग लगी थी, भव महादावाग्नि। ऐसी स्थिति में इस दावाग्नि को बुझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने जगत के जीवों को कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान किया। तो इस प्रकार से जो साधु लोग होते हैं वही वास्तव में तरोरेव सहिष्णु होते हैं। हमारे गुरु जी के प्रति भी कुछ लोगों ने जब आरोप लगाए थे, तो गुरु जी ने भी यही किया कि मैं चाहता हूं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। देखो ये तरोरेव सहिष्णु, कि जो उनको कष्ट दे रहा है, जो उनके मान सम्मान को हानि पहुंचा रहा है, उसके लिए भी मंगल की कामना कर रहे हैं कि भगवान इसको सद्बुद्धि प्रदान करें, इसकी भक्ति हो, इस प्रकार से। तो ये है तरोरेव सहिष्णु। और अमानी और मानद क्या होता है, फिर हम लोग अगली क्लास में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।